सच है तो बोलेगा। पुलिस के डर और खौफ का इतना ज्यादा असर है कि पशु तस्कर ने नदी में कूदकर अपनी जान दे डाली। जी हां, मामला चंदौली के चकिया कोतवाली क्षेत्र का है, जहां मंगरौल पुलिया के पास पुलिस पशुओं से भरी वाहन का पीछा कर रही थी। तभी गाड़ी छोड़कर तीनों पुलिस से बचने के इरादे से कूद गए। पुलिस से बचने के लिए तीनों तस्करों ने नदी में छलांग लगा लिया। आपको बता दें कि अस्पताल ले जाते समय 2 तस्करों की मौत हो गई और 1 तस्कर की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। दरअसल यूपी में इन दिनों पुलिस का खौफ बना हुआ है। अपराधी लगातार डर के साए में जी रहे हैं और जीना भी चाहिए, क्योंकि अपराध एक जुर्म है और जुर्म की सजा तो मिलती ही है। शायद इसीलिए चंदौली में पुलिस के हाथ आने से तस्करों ने जान दे देना ही बेहतर समझा और तीनों तस्करों ने नदी में कूदकर अपनी जान गंवा दी। सर, मंगरौल पुल से कर्मनासा नदी में कूदने से 3 लोगों की मौत हो गई है, क्या है पूरा मामला? मैं इस समय मौके पर मौजूद हूँ। जो अभी तक तथ्य एकत्रित किए गए हैं उनके अनुसार यह पता चलता है कि रात्रि लगभग 2:45 बजे 112 पर एक कॉल आई। एक कॉलर के द्वारा ये बताया गया कि मंगरौल पुलिया पर जाम लगा है। ये पुलिया संकरी है, आप देख सकते हैं कि एक टाइम पर एक ही गाड़ी इसमें निकल सकती है। जिस पर पीआरवी जो मौके पर आई उसने देखा कि यहाँ पर जाम लगा हुआ था। उनके द्वारा जाम खुलवाने की सारी कार्रवाई की गई, जो लोकल ड्राइवर्स वगैरह थे उनके माध्यम से। और उसके बाद फिर जो मौके पे थाने की फ़ोर्स को भी बुलाया गया। थाने की फ़ोर्स यहाँ लगभग 3-3:30 बजे के करीब पहुँची है। इसमें जो तथ्य निकल के आए हैं वो ये कि जो पिकअप गौ तस्करों की पिकअप थी, जिसमें 8 सांड लदे हुए थे और ये जो पिकअप है ये बरामद है। इस पर कोई नंबर नहीं था और इसके चेसी नंबर और इंजन नंबर से इसका जो पता लगाया गया है वो एक दीपक नाम से, जिसका पता जौनपुर का आया है, उसका पता लग रहा है। और इस जो तीनों युवक नीचे इस पुलिया से नीचे मिले हैं घायल अवस्था में, जिनके ऐसा कूदने की वजह से नीचे एक का सिर फटा है, 2 के और फ्रैक्चर्स हैं बॉडी में, जो ऊंचाई से कूदने से होते हैं। बाकी तथ्य पोस्टमार्टम में सामने आएंगे। तो उनमें से भी एक का नाम दीपक है, जो कि जौनपुर का रहने वाला है। क्या यह वही दीपक है, इस पर हम आगे और जांच करेंगे। जो बाकी 2 युवक हैं वो घुरहूपुर गांव के रहने वाले हैं, जो कि थाना चकिया अंतर्गत बिहार से के पास बॉर्डर के पास वाला एक गांव है। मैंने इनके दोनों के जो पिता हैं इनसे भी बात की है। इन दोनों ने ये माना है, पिता ने ये माना है कि हमारे लड़के जो हैं गलत राह पर चल रहे थे और गौ तस्करी में लिप्त हो गए थे। पूर्व में भी इनका कोई आपराधिक इतिहास रहा है? अभी हम मालूम कर रहे हैं कि क्या पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास इनका है। लेकिन इनके जो पिताजी हैं उन्होंने ये माना है कि हमारे जो दोनों लड़के थे, दोनों भाई हैं, यानी जो दोनों घुरहूपुर के निवासी हैं वो चाचा ताऊ के लड़के हैं। जो दोनों भाई लोग हैं जिनके लड़कों की डेथ हुई है इसमें, वो लोग ने ये माना है कि हमारे जो लड़के हैं वो इसमें लिप्त थे। सर, आगे की क्या कार्रवाई की जाए? समझाने एक तो हम अभी पीएम करवा रहे हैं शवों का, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे किन परिस्थितियों में इनके द्वारा पुल से कूदा गया। जी क्या मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, रात को 2:44 में एक इवेंट 112 को आई थी कि वहाँ पे एक पुल में गाड़ी गौवंश लदी हुई गाड़ी रुकी हुई है और दोनों तरफ से जाम है। इस सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची है और जो है वहाँ पाया कि 3 आदमी नीचे गिरे हुए हैं पुल से। आपने देखा है कि वहाँ पुल की हाइट लगभग 70-80 फीट की है और वहाँ थोड़ा पानी है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि या तो किसी भय से या जो भी कारण रहा हो, ऊपर से ये कूदे हैं ये सोच के कि नीचे पानी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहाँ पे वो ज़मीन पे जाके गिरे हैं। एक आदमी उसमें से आधा पानी और आधा ज़मीन में गिरा है, जिसके वजह से वो थोड़ी देर के लिए बचा रहा, लेकिन बाद में उसकी भी दुखद मृत्यु हो गई है। गौवंश की गाड़ी मिली है, जो अभी प्रथम दृष्टया शाहगंज जौनपुर का उसमें रजिस्ट्रेशन है, हालांकि उसमें नंबर प्लेट नहीं था। अब ये किन परिस्थितियों में गिरे हैं और उसमें कहाँ से गौवंश ला रहे थे, ये सारा चीज़ें आपने देखा कि मैं एसपी साहब के साथ बैठ के इसको डिटेल वर्कआउट कर रहा हूँ। इनकी सारी चीज़ें एसपी साहब को बता दिया गया है
जो भी तथ्य आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद।